ऊंचा लहराया कर्तृत्व का परचम, ऊंचा लहराया कर्तृत्व का परचम, भविष्य में संभल कर रखे कदम। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। व्यक्ति और वल्ली की श्रृंखला में आज हम भारत के अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तिमत्व के कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। उनका नाम है अमित शाह। भारतीय राजनीति एवं केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी का नाम आता है। आज वे भारत के गृह मंत्री हैं, इसीलिए उन्हें केंद्र सरकार में उच्च अधिकार प्राप्त है। देश हित के कई निर्णय वे स्वयं ले सकते हैं या कई विषयों में मोदी शाह का समान सहभाग होता है। उन दोनों की जोड़ी क्या चमत्कार कर सकती है, इसका अनुभव संपूर्ण देश ने लिया है। मोदी जी को सफल बनाने में अमित शाह जी का बड़ा योगदान रहा है। संक्षेप में, आज वे देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्तिमत्व है। उन्होंने अपने कर्तृत्व का परचम ऊंचा लहराया है, इसीलिए उनकी कुंडली आज मैंने अध्ययन के लिए ली है। उनकी कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है जिस कारण वे इतना बड़ा कर्तृत्व कर सके, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। आज इन विषयों का हम अध्ययन करने वाले हैं, इसीलिए विशेष रूप से ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने भी अमित शाह जी के कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, उससे आपको कई नए विषय ज्ञान होंगे। तो अमित शाह जी की कुंडली अत्यंत बलवान है। उनके कुंडली में सभी पाप ग्रह उपचय स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार पाप ग्रहों को उपचय स्थान अच्छे लगते हैं, वहाँ उनके अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही कुंडली में परिवर्तन योग भी है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि लग्न कुंडली, राशि कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश अर्थात पावर एंड पोजीशन की कुंडली, ऐसी सभी कुंडलियों में अत्यंत बलवान ग्रह स्थित है। इन सभी कुंडलियों में सबसे अधिक बलवान ग्रह कोई है तो वह राहु ग्रह हम बता सकते हैं। राहु कहा जाए तो ग्रह और कहा जाए तो बिंदु होता है, लेकिन वायु तत्व के राशि में राहु अत्यंत बलवान होता है। अमित शाह जी की कुंडली कन्या लग्न की है। कुंडली के दशम स्थान में राहु विराजमान है। राहु को दशम स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। विशेष बात है कि राहु वहाँ मिथुन राशि में विराजमान है। दशम स्थान में मनुष्य का कर्म वृद्धिगत होता है। किसी भी समस्या का सामना करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। साथ ही लगातार कर्म करते रहने की भी वृत्ति विकसित होती है। मैं सदैव बताती हूँ कि राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। हर चीज़ को प्राप्त करना यह उसका गुणधर्म है। उस अनुसार कर्म से अधिक प्राप्त करना यह दशम स्थान के राहु की विशेषता हम कह सकते हैं। परिणाम स्वरूप अमित शाह जी में यह गुण विकसित हुआ। इसी राहु को हम जब राशि कुंडली में देखते हैं तो वह पुनश्च तृतीय इस उपचय स्थान में विराजमान है। वहाँ भी वायु तत्व की राशि आती है। कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। वहाँ से प्रचार प्रसार देखा जाता है। परिणाम स्वरूप वहाँ से भी राहु ने उन्हें बड़ा सहयोग दिया है। जब हम नवमांश कुंडली को देखते हैं तो वहाँ भी ऐसी ही बलवान स्थिति दिखाई देती है। नवमांश कुंडली में ग्रह राशि बदल करते हैं, लेकिन इस कुंडली में भी राहु वायु तत्व की राशि में है। तुला इस बुद्धिमान राशि में वह विराजमान है। तुला राशि मिथुन से अधिक बुद्धिमान मानी जाती है। परिणाम स्वरूप अमित शाह जी का कर्तृत्व अधिक उजागर हुआ। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि राहु की महादशा में ही उनका कर्तृत्व उजागर हुआ है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सन 2003 से उन्हें राहु की महादशा शुरू है,
इसीलिए वहाँ से उनका वास्तविक कर्तृत्व शुरू हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। वहाँ से उन्होंने कर्तृत्व की बड़ी यात्रा कर आज एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ हर स्थान पर उनका नाम लिया जाता है। मोदी जी की सफलता में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। इन सभी चीज़ों का कार्यकाल राहु की महादशा रहा है। सन 2003 में उन्हें मंगल ग्रह की महादशा समाप्त हुई। उनकी कुंडली के लिए मंगल अकारक है। परिणाम स्वरूप उस समय काल में उनके कई निर्णय गलत रहे। कुंडली में मंगल ग्रह नीच अवस्था में है और उसका नीच भंग हुआ है। मंगल ने उन्हें बहुत कुछ दिया, ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन मंगल की महादशा में उनके व्यक्तित्व को आक्रामकता का रूप मिला। समस्या को सामना करने की वृत्ति उनमें विकसित हुई, क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल का परिवर्तन योग है। जनता का समर्थन कैसे प्राप्त करना है, यह वे मंगल की महादशा में ही सीखे। क्योंकि राशि कुंडली को जब हम देखते हैं तो चंद्रमा और मंगल में राशि परिवर्तन योग हुआ है। मंगल ग्रह चतुर्थ स्थान में विराजमान है। मंगल वहाँ भले ही नीच अवस्था में हो, लेकिन राशि परिवर्तन योग होने के कारण उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। अर्थात यह समर्थन उन्होंने आक्रामक भूमिका लेकर या बड़ा विरोध कर फिर प्राप्त किया, ऐसा कहा जा सकता है। यह विरोध उन्होंने धर्म के विरुद्ध मुद्दों के लिए किया। उनके मूल कुंडली के धर्म स्थान में गुरु महाराज विराजमान है। गुरु ग्रह सबसे अधिक प्रबल होता है। 0 से 5 अंश तक गुरु महाराज को प्राकृतिक बल प्राप्त होता है। राशि कुंडली के अनुसार देखें तो यही गुरु परिवार स्थान में विराजमान है, जिस कारण उन्हें गुरु से बल मिला और समस्याओं का सामना करने की शक्ति उन्हें मंगल द्वारा प्राप्त हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रचंड आक्रामकता होने के बाद भी उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन उनका वास्तविक कर्तृत्व 2003 के बाद उजागर हुआ, क्योंकि तब उन्हें राहु की महादशा शुरू हुई थी। राहु ने उन्हें सत्ता, सामर्थ्य, संपत्ति सब कुछ दिया। उस अनुसार जब हम उनकी कुंडली को देखते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही राहु की महादशा समाप्त हुई और गुरु की महादशा शुरू हुई, जिस कारण अब कहीं न कहीं उनकी कुंडली में एक बदलाव आएगा। राहु का प्राबल्य जाकर गुरु का प्राबल्य शुरू होगा। उनके कुंडली में जब हम गुरु की स्थिति देखते हैं तो वह अत्यंत प्रबल दिखाई देता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। उस अनुसार पुनश्च सभी कुंडलियाँ देखें तो सभी में गुरु शुभ स्थिति में है। अर्थात लग्न कुंडली देखें तो गुरु महाराज भाग्य स्थान में विराजमान है। राशि कुंडली में वह धन स्थान में विराजमान होकर अर्थ त्रिकोण पूरा कर रहा है। वहाँ से सत्ता और संपत्ति देखते हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में गुरु नीच अवस्था में है। वहाँ कहीं न कहीं एक किसी संकट की आशंका लगती है। गुरु की महादशा शुरू होने के बाद भी उसका दुष्प्रभाव आने में थोड़ा समय लगता है। गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा समाप्त होने के बाद अर्थात जनवरी 2024 के बाद एक दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। कोई संकट उन पर आ सकता है जो किसी महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में होगा। इस कुंडली की एक और शक्ति है कि रवि और शुक्र ग्रह में राशि परिवर्तन योग हुआ है। अर्थात शुक्र ग्रह रवि की राशि में और रवि शुक्र की राशि में विराजमान है। यह परिवर्तन व्यय और धन स्थान में हुआ है। अर्थात वे जितना व्यय करते हैं उतना धन कमाते हैं और जितना धन कमाते हैं उतना व्यय भी करते हैं। कुल मिलाकर व्यय और धन स्थान में हुआ यह परिवर्तन योग उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। राशि कुंडली का विचार करें तो
पंचम और सप्तम स्थान से यह परिवर्तन हुआ है। दशमांश कुंडली में गुरु महाराज नीच अवस्था में लेकिन चतुर्थ इस जनता के स्थान में विराजमान है। वहाँ बुध ग्रह भी उपस्थित है, अर्थात वे अपनी वाणी से, अपने बोलने से, अपने बुद्धि से जनता का समर्थन प्राप्त करेंगे। दशमांश कुंडली में मंगल ग्रह भी धनु इस अग्नि तत्व की राशि में विराजमान है। रवि मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है। कुल मिलाकर दशमांश कुंडली अत्यंत प्रबल हुई है। फिर भी 2024 के बाद किसी संकट की आशंका दिखाई देती है। संक्षेप में कहा जाए तो अमित शाह जी के नवमांश और दशमांश इन दोनों कुंडलियों में गुरु महाराज मकर राशि अर्थात अपनी नीच राशि में विराजमान है। लेकिन यहाँ पुनश्च एक उपविभाग सामने आता है कि गुरु महाराज मकर राशि में और मकर राशि के स्वामी शनि महाराज मीन राशि में विराजमान हैं, जिस कारण यहाँ पुनश्च एक राशि परिवर्तन योग निर्माण हुआ है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में राशि परिवर्तन योग अत्यंत बलवान एवं समृद्ध होता है। इस परिवर्तन योग के आदर्श कुंडली के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली मानी जाती है। उनके कुंडली में 3 राशि परिवर्तन योग थे, इसीलिए वह एक विशेष राजयोग की कुंडली बनती है। वैसी ही कुंडली अमित शाह जी की कही जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, जमीन से लेकर उच्च स्तर तक की सभी चीज़ों का अनुभव प्राप्त किया। इसे हम परिवर्तन योग का साइड इफेक्ट कह सकते हैं। संक्षेप में अमित शाह जी की कुंडली में 2 बड़े परिवर्तन योग निर्माण हुए हैं। लग्न कुंडली देखें तो उन्हें अधिक स्थान बल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन अष्टम और लाभ से हुआ है। तो शुक्र और रवि का राशि परिवर्तन योग व्यय और धन स्थान से हुआ है। लेकिन अगर राशि कुंडली देखें तो चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन प्रथम और चतुर्थ स्थान का परिवर्तन है। उससे भी अधिक शुक्र और रवि का परिवर्तन योग केंद्र त्रिकोण स्थान का परिवर्तन योग है, इसीलिए वह योग विशेष महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर अमित शाह जी की कुंडली अत्यंत बलवान है। उन्नति के कई अवसर उनके लिए निर्माण होंगे। विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न होगी, उन समस्याओं का वे सामना करने वाले हैं। यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन 2024 के बाद का काल उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। तब उनके लिए किसी महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में संकट या समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए उन्होंने उस संदर्भ में सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार अमित शाह जी के कुंडली का विश्लेषण करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।